जय श्री राम चैनल के सभी चाहने वाले दर्शकों को आप सब देख रहे हैं साधु टीवी मोटिवेशन और आपके साथ है आपका अपने बजरंगबली का एक छोटा सा भक्त साधु। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप कभी मिस ना करें अपने प्रभु की भक्ति से सराबोर उन सभी वीडियोस को जो कि आपको अपने खुद के अंतर्मन की गहराइयों में ले जाएंगे, पहचान करवाएंगे आपके खुद के अंदर छुपे एक अनूठे हनुमान भक्त से। तो चलिए वीडियो देखते हुए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज के इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्वयं हनुमान जी अपने भक्तों की सुरक्षा किस तरह से भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाकर करते हैं। अपने भक्तों की और भक्त के परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। क्यों हनुमान जी की कृपा के बिना जीवन पूर्ण नहीं है? आखिर क्या हुआ था इस भक्त के साथ और ऐसा कौन सा कार्य था जो हनुमान जी ने इस भक्त की सुरक्षा हेतु कर डाला? इसे जानकर बजरंगबली पर आपका अटूट विश्वास और अधिक मजबूत होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। साधु जी, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम और जय बजरंगबली। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरी उम्र अभी 32 वर्ष की है और मैं लगभग 8 सालों से अमेरिका के एक शहर शिकागो में रहती हूँ और एक न्यूज एजेंसी में कार्यरत हूँ। बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही। बता दूं कि मेरे माता पिता का देहांत मेरी छोटी उम्र में ही हो गया, तो मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी स्टडीज का पूरा ध्यान रखा। साथ में हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भी भेजा, जहां मुझे बहुत अच्छा करियर स्कोप भी मिल गया। 2017 में मेरे चाचा चाची मेरे साथ ही अमेरिका शिफ्ट हो गए। मेरे चाचा जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरी परवरिश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। मेरे न्यूज चैनल की तरफ से मेरी ग्राउंड ड्यूटी चल रही थी, जिसमें मुझे अपने शहर के लगभग सभी कब्रिस्तान कवर करने थे और वहां की लाइव रिपोर्टिंग भी करनी थी। कोरोना वायरस की वजह से काफी अफरा तफरी थी और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा चुके थे। एक कब्रिस्तान की रिपोर्टिंग करते हुए मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लग रहा था और बार बार मेरे मन में एक अजीब सा खौफ मुझे खाए जा रहा था। ये बात मैंने अपने किसी भी साथी को उस समय नहीं बताई, क्योंकि शायद ऐसा होना स्वाभाविक था जबकि आप इतनी सारी डेड बॉडीज के साथ हो। दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था। सावधानी से काम खत्म करके मैं घर लौटी। दिल बहुत घबरा रहा था। फ्रेश होकर मैं जल्दी सोने चली गई, पर नींद नहीं आ रही थी तो एक बुक पढ़ने में लग गई। मन बहुत ही बेचैन था। रात के करीब 12 बजे थे कि अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किलों वाली रात थी। सुबह फ्रेश होने के लिए उठी तो आईने में देखा मेरे चेहरे और मेरे शरीर पर बहुत सारी खरोचों के निशान थे। मैं घबरा गई और तुरंत चाचा चाची को बात बताई। तब तक मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और तुरंत लोकल मेडिकल इमरजेंसीज को फोन किया। 15 मिनट के अंदर ही डॉक्टर मेरे घर पर थे, पर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में एक अजीब तरह का कसाव आता जा रहा था। चाचा जी बहुत घबरा गए थे। उन्हें तुरंत कुछ याद आया और वह अपने कमरे में गए और एक पानी की बोतल अपने साथ लाए और उसमें से कुछ पानी निकालकर मेरे ऊपर कुछ छींटे डाल दिए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरा शरीर पूरी तरह से जलने लगा। किसी तरह से डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ। बस इतना याद है कि सोते समय कोई मेरे सर पर हाथ फेर कर बहुत ही प्यार से कह रहा है कि डर मत, मैं आ गया हूँ। पूरे 2 दिन बाद मेरी आंख खुली तो देखा घर में एक हवन चल रहा है। चाचा जी ने पड़ोस में ही रह रही एक इंडियन फैमिली की मदद से एक पंडित जी को बुलाया हुआ था और वहीं पर घर में बजरंगबली जी का कोई पाठ चल रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाती, चाची जी ने मुझे फ्रेश होने और नहाने के लिए बोल दिया। अब मैं थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। पाठ की गूंज पूरे घर में थी और मेरे कानों को बहुत ही सुख दे रही थी। अब वो डर जो 2 दिन पहले था वह भी महसूस नहीं हो रहा था। अपने आप को संभाल कर मैं तैयार होकर घर के हॉल में पहुंची, जहां हनुमान जी का पाठ चल रहा था। पता चला कि मेरे ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी होने की कोशिश कर रही थी। चाचा जी के पास इंडिया से लाया हुआ मेहंदीपुर बालाजी का जल था, जो उन्होंने छींटों के रूप में मुझ पर 2 दिन पहले डाला था। जब चाचा जी ने मेरे बेहोश होने के बाद मेरे एक सहकर्मी को फोन करके मेरी उस दिन की कब्रिस्तान रिपोर्टिंग के बारे में पता किया तो माजरा क्या है तुरंत उनके समझ में आ गया और उन्होंने फौरन इंतजाम कर घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू करवा दिया। साधु जी, अब मैं समझ चुकी थी कि हम कितनी भी एडवांस जिंदगी में क्यों ना चले जाएं, परंतु हमारी जड़ें सनातन के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। मैं उस समय जब सो रही थी
और वो सर पर प्यार से हाथ फेरने वाला दृश्य याद करने की कोशिश करती हूँ तो सहज ही यह महसूस होता है कि वो कोई और नहीं, स्वयं प्रभु हनुमान जी ही थे, जिन्होंने अपनी इस नई भक्त की सुरक्षा हेतु 7 समुंदर भी लांघने में समय नहीं लगाया। जय बजरंगबली, जय श्री राम भक्त हनुमान। अब मैं रोज नित्य क्रम से बजरंगबली को याद करती हूँ और सुबह और शाम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करती हूँ। और हफ्ते में 2 बार यहीं लोकल में ही ग्रेटर शिकागो हनुमान टेम्पल है, वहाँ सुबह की आरती जरूर लेती हूँ। मेरे हनुमान जी हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना एक अनोखी भक्त की अमेरिका से। हनुमान जी सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सच्चे दिल से जो उनकी शरण में जाएं और उन्हें अपने मन और जीवन में स्थापित करें तो वे बड़े से बड़े संकट से भी आपको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान। और यही वंदना बजरंगबली को याद रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप भी अगर इस तरह के सच्चे अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी आपको मिल जाएगी। आप हमसे मेल पर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और हम उस अनुभव को जीवंत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।